हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जब भी हम सूट की कटिंग करते हैं कि हम कितना हमें शोल्डर लेना चाहिए और नेक विथ कितनी लेनी चाहिए। शोल्डर मतलब तीरा और नेक विथ जितनी हम गले की चौड़ाई रखते हैं। सारी गेम इसी के ऊपर होती है, शोल्डर और नेक विथ। अगर हमारे ये सही से नहीं होते हैं तो हमारी शर्ट में प्रॉब्लम आती ही आती है। अगर हमारा तीरा ज़्यादा है उसकी वजह से कंधे गिरेंगे और आर्म होल में झोल बनेगा। इसलिए ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है कि हमें कितने साइज़ में हमें कितना शोल्डर लेना होता है और कितना नेक विथ लेना होता है। आज मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से ये सिखाने की कोशिश करूँगी ताकि आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल सोल्व हो जाए। ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम जैसा बनाया है। ये डायग्राम नहीं, ये आप समझो कि ये डबल फोल्ड कपड़ा है। इस साइड से ये बंद है, इस साइड से ओपन है। जब भी हम तीरे की मार्किंग करते हैं तो हम बंद साइड में उसकी मार्किंग करते हैं। जैसे कि हमारे पास मोस्टली क्या होते हैं तीरे के साइज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ज़्यादातर जब हम सिलाई करते हैं हमारे पास ये मेज़रमेंट आता है तीरे का, तो हम इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं एक स्टैंडर्ड। जैसे कि हमने 15 हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो मैं आपको जिसके बेस पे हम सिखाऊंगी। जब भी इसका क्या फॉर्मूला होता है, जब भी हम शोल्डर का जब भी हम मार्किंग करते हैं इसको हम शोल्डर को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। अगर इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आप करके देखना, 7.5 आएगा। 7.5 इंच यानी 7.5। तो हम यहाँ से ये देखो, यहाँ से हम 7.5 पर मार्किंग लगाएंगे। जो ये हमारा है ये है 7.5 इंच। तो नेक की विथ कैसे देखी जाती है? नेक विथ हम कैसे देखते हैं? शोल्डर डिवाइडेड बाय 5। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंच। तो नेक विथ हम कितनी लेंगे इसमें? 3 इंच। जब इतना कंप्लीट हो गया, मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये नेक। हमने जैसे किसी भी साइज का यहाँ पे नेक बनाना है, ये जैसे ये 3 इंच हम इसका ब्रॉड लेंगे। अब हम ये देखेंगे जैसे जितना भी हमारा नेक डीप होता जाएगा उस साइज से हमने क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। इसमें तीरे में प्लस माइनस जाता है और ये जो हमारा नेक विथ है वो भी प्लस माइनस जाता है। जब भी हमने नेक बनाया जैसे 4, जब 1 2 3 4, इसको हम बोलते हैं 1 से 1 to 4 होता है शॉर्ट नेक, और 6 to ज़्यादा तो मोस्टली 12 तक होता है। अगर 16 तक भी हमारे पास डीप नेक आ रहा है तो उसमें हमारा जो ये नेक है वो कम होता जाएगा और तीरा भी हमारा माइनस होता चला जाता है उसमें, और नेक भी माइनस होता जाता है। इसलिए इन चीज़ों का जब तक हमें ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हमारे सूट की फिटिंग अच्छी नहीं आती है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ मोस्टली कहाँ तक, 8 9 10। ये देखो ये हमारे नेक हैं। यहाँ पे मैंने ये 10 इंच तक गले यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। जो पहले 4 हैं 1 2 3 4, यहाँ तक इसको हम बोलते हैं शॉर्ट नेक। लेकिन अगर 4 के बाद 5 से 5 to 10 11 12 या 15 16 तक भी जाता है उसको बोलते हैं डीप नेक। 1 to 4 में तो सेम टू सेम रहेगा। हम जैसे ड्रॉ करेंगे नेक को तो ऐसे 4 में भी। लेकिन जैसे ही हमारा 5th हमारी डीपनेस शुरू होएगी 5th, तो इसमें हमें शोल्डर में भी चेंज करना पड़ेगा और नेक में भी। अगर हम नहीं चेंज करेंगे तो इससे हमारे शोल्डर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि गला हमारा गहराई में चला जाता है और शोल्डर अगर बड़े होंगे तो उनका गिरना पॉसिबल है, मतलब जरूर गिरेंगे वो, इससे फिटिंग अच्छी नहीं आती। अब जैसे हमारा 6th है, इसमें हमें क्या करना होता है? 5th और 6th में दोनों की बात कर रही है, 2 पेयर लेके चलेंगे। इनमें सेम टू सेम मेजरमेंट है 5th और 6th का है। जैसे इसको यहाँ से हम क्वार्टर माइनस करेंगे नेक विथ को, क्वार्टर माइनस करेंगे नेक विथ, और जो हमारा तीरा है जो हमारा शोल्डर है उसको हम करते हैं 1/2 इंच। इसको करते हैं हम 1/2 इंच। और इसकी शेप कैसे जाएगी फिर नेक की? ऐसे ऊपर हमने कम करना है, लेकिन इसकी चौड़ाई हमने यहाँ से कम नहीं करनी है। अगर हम यहाँ से इसको कम कर देंगे तो इसकी वजह से ये बिल्कुल यहाँ से फंसेगा, फिर ना इसकी शेप अच्छी लगेगी और यहाँ से हमें फंसेगा भी ये। इसलिए इनको दोनों को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे।
यहाँ से सिर्फ कम हो रहा है ये, लेकिन इस लाइन के ऊपर ये प्रॉपर ऐसे जा रहा है। अब हम 7th 8th की जैसे बात कर रहे हैं, तो जब हम हमारा नेक अगर होगा डीप 7 और 8, तो इसके लिए भी यहाँ पे फिर और क्वार्टर माइनस होगा। क्वार्टर माइनस मतलब 0.25। ये क्या होता है क्वार्टर? जैसे हमारा हाफ इंच होता है यहाँ से लेके यहाँ तक ही हाफ इंच, इनके सेंटर में जो बड़ी लाइन होती है उसको बोलते हैं क्वार्टर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 1 से, और यहाँ ये हाफ है, यहाँ बड़ी लाइन, इनके सेंटर में जो लाइन है ये बड़े वाली, इसको बोलते हैं क्वार्टर। ये क्वार्टर होता है, यानी इतना जो डिफरेंस है ना ये हमने माइनस करना है सिर्फ। इसमें एक और क्वार्टर माइनस हो गया 7 और 8 में, तो इसकी शेप कैसे जाएगी? अंदर की साइड ऐसे, इस पे ऐसे ही 8 की भी ऐसे ही शेप जाएगी ऐसे। आप देखो 9th और 10th, इसमें क्वार्टर, फिर क्वार्टर माइनस होएगा, और यहाँ पे हाफ इंच। हमने इसको, इसकी ब्रॉडनेस कम नहीं करनी, हमने लेके इसी लाइन से जाना है इसको, और यहाँ पे इसका माइनस होगा। लेकिन अगर तुम सोच रहे होंगे कि हमारी ये विथ कम हो जाएगी, बिल्कुल कम नहीं होती। जब ये नेक तैयार होगा और इसको हम ओपन करेंगे, अपनी पहले वाले साइज में आ जाएगा, यहाँ हमारी ब्रॉडनेस हमें 3 ही मिलेगी। लेकिन अगर हम इसकी पहले यहीं पे इसको करते रहेंगे, डीप नेक को भी यहीं पे करेंगे अगर, तो वो ज़्यादा फैलावट में हो जाती है, उसकी वजह से हमारे तीरे गिरते हैं। यही चीज़ें होती हैं जो हमने ध्यान में रखनी होती हैं, कि इसमें यही सीखने की होती है। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आऊँगी उसमें मैं आपको क्लियर करूँगी आर्म होल का। लेकिन अगर मैं आर्म होल के बारे में भी आपको अभी बता दूँगी तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आप इस चीज़ के ऊपर काम करो, इस चीज़ को सीखो कि मतलब हमें कितना क्या रखना होता है, शोल्डर कितना रखना होता है, और नेक विथ कितनी रखनी होती है। इससे पहले इसके ऊपर, इस पे ध्यान दो, इसको सीखो, इसको दोबारा देखो, और फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊँगी आर्म होल पे लेके आऊँगी कि हमें कितने साइज़ में कितना आर्म होल रखना चाहिए। जी, ये मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, हमें शोल्डर कितना रखना है और नेक विथ कितनी रखनी है। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो, सीख रहे हो, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके बारे में, लेकिन अगर थोड़ा सा बेसिक लोग जानते हैं तो उनको, थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ी सिलाई करते हैं, उनको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमें कैसे इसको, नेक को और अपने शोल्डर को रखना चाहिए। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ जाए। आपको और आपके पूरे परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। मैंने अभी अभी अपना चैनल बनाया है और ये मेरी फर्स्ट वीडियो। प्लीज़ गाइज सपोर्ट करना, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।